बड़ी खबर है। फरीदाबाद में भी मजदूरों का बवाल दिखा। फरीदाबाद सेक्टर 37 में भारी बवाल की तस्वीरें सामने आई है। सैकड़ों मजदूर सड़क पर उतर आए हैं। मदरसन कंपनी के बाहर हंगामा किया गया। सैलरी बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो जो प्रदर्शन नोएडा में दिख रहा था, ग्रेटर नोएडा में दिख रहा था, अब उस प्रदर्शन की तस्वीरें दिल्ली एनसीआर के दूसरे हिस्सों में भी नजर आ रही है। फरीदाबाद की तस्वीरें आप देखिए। सड़कों पर मजदूर उतर आए, प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। सेक्टर 37 में भारी बवाल नजर आया है। मजदूर सड़कों पर उतरकर सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मजदूरों की तरफ से कई मांगों को लेकर प्रदर्शन नोएडा में किया जा रहा था। नोएडा में भारी बवाल दिखा, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और अब फरीदाबाद में भी हंगामे की तस्वीर सामने आ रही। तो दिल्ली एनसीआर के और हिस्सों तक मजदूरों का ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। ये दो तस्वीरें एनसीआर के दो शहरों की आप देख रहे हैं। दिल्ली से एक तरफ सटा हुआ नोएडा, दिल्ली का दूसरा हिस्सा फरीदाबाद से सटा हुआ हरियाणा के, और यहां पर भी दोनों इंडस्ट्रियल सिटीज में प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। नोएडा में मजदूरों का बवाल जारी है। जगह जगह गाड़ियां रोकी गई। कई इलाकों में भारी जाम है। कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। नोएडा में हालात बिगड़ रहे हैं। प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती। ये तस्वीर आप देखिए। एक तरफ पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिस है, और दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए। जो लोग अपने काम की तरफ जा रहे थे उनके लिए दिक्कत, जो अस्पताल जा रहे हैं वो परेशान हुए। लेकिन मजदूरों का भी कहना है कि पिछले कई दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे। उनकी बात नहीं सुनी गई, उनसे कोई बात करने नहीं आया। और अब जब ये प्रदर्शन उग्र हो चला है, तब प्रशासन और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम की तस्वीरें सामने आई। नोएडा सेक्टर 62 में इसी तरह से पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया। नोएडा के कई और इलाकों की तस्वीरें भी आपके सामने। 12 तस्वीरों के जरिए मजदूरों के बवाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं पर रोड जाम किया गया, बवाल किया गया, कर्मचारियों ने नारेबाजी की, सैलरी को लेकर हंगामा किया, पुलिस की गाड़ी पलट दी गई, गाड़ियों में आग लगाई गई, पत्थरबाजी की गई। कई कंपनियों के मजदूर एकजुट हो गए हैं। सड़क पर जाम लगा है, NH9 जाम हो गया। आंसू गैस की गोली का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया। 10 घंटे काम कराया जाता है और फिर सैलरी बेहद कम है। तो इसी की मांग को लेकर लगातार सड़कों पर हैं और इसी के चलते अलग अलग जगह जाम की स्थिति भी देखने को मिली, क्योंकि अपनी डिमांड रख रहे हैं और अलग अलग चौराहे पर जो है इकट्ठा भी हैं। ये तस्वीर भी दिखा देते हैं। तमाम जो श्रमिक हैं वो सड़कों पर किस तरह से और कितनी बड़ी संख्या में है। ये एक चौराहा है जो कि मेट्रो के पास है हम, और इसी तरह की जो भीड़ है अलग अलग चौराहों पर आपको नज़र आ जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया है। तमाम कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पर। वो अब ऐसे में आज क्योंकि काम को लेकर ये दफ्तर नहीं पहुंचे, अपनी इनकी डिमांडें हैं, वो डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक ये काम पर नहीं लौटेंगे। तब तक आप लोगों की डिमांड पूरी होगी, आप काम पे जाओगे? नहीं सर, हम नहीं जाएंगे। हम ऐसे नहीं जाएंगे सर। हमने योगी मोदी को चुना, घर के खिलाफ होते हुए भी हमें बहुत तकलीफ मिल रही है। हमें 10,000 रुपये सैलरी से क्या होगा? लंच में भी, टी लंच में भी सब में काम करवाते हैं हमसे। और सुपरवाइजर इतने बदतमीज बोलते हैं। इंचार्ज हमारी कंपनी में क्या जो हाल होता है सिर्फ हम जानते हैं। कोई और क्या, अगर हम सवाल उठाएंगे गेट से बाहर कहेंगे कि जाओ भागो यहाँ से, ऐसे कहते हैं। जीएम मैनेजर को 3-3 लाख 4-4 लाख, उनके बच्चे पढ़ लिख के बन रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम ऐसे जिएंगे? पढ़ा भी नहीं पाते सर। हमारा मेन मुद्दा यही है, सैलरी को लेके ये लोग हमारी सैलरी बढ़ा दें। हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई हमारा किसी से लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। तो हमारी मांगे क्यों नहीं सुन रहे? सब लोग शांति पूर्वक बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो क्यों नहीं कोई सुन रहा है? कहाँ है योगी मोदी? क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है? जनता 5 दिन थे सड़कों पे, किसी को दिखाई नहीं देता है। अब एक यूनिवर्सिटी डालती थी, उनकी वीडियो तुरंत डिलीट करवा दी थी उन्होंने, देख के क्या वो उस अब आप लोग कब तक यहाँ पे डटे हुए हैं? हम लोग जब तक पूरी मांग नहीं होगी जब तक हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। काम को बिल्कुल होल्ड रखेंगे। फिर शासन ने हमारे ऊपर पुलिस और छोड़ दी लाठी बजाने के लिए। देखो मेरे में खून निकल आया पैर में, इतनी लाठी बजा रहा है प्रशासन। हम लोग वर्कर हड़ताल पे हैं 6 दिन से। नोटबंदी 1 दिन में हो जाती, देशबंदी 1 दिन में हो जाती, गैस बंदी 1 दिन में हो जाती। 6 दिन से वर्कर रोड पे हैं, प्रशासन कुछ भी नहीं सुन रहा। दूसरी चीज ये कि कंपनी में कंप्लायंस होती है, डबल ओवर टाइम है, 26 से डिवाइड होके मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। कंप्लायंस 20-20 लाख रुपए घूस लेके कंपनी पास कर जाते हैं। वो डबल ओवर टाइम ना तो 26 से डिवाइड होके मिलता है, ना डबल मिलता है। ये तो पहले से ही गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने लागू कर रखा है ना। श्रम मंत्रालय को ये दिखाई नहीं दे रहा है ना कि बाबा जी का बिल्डोजर चलता है तो सिर्फ मजदूरों पे चलता है, गरीबों पे चलता है। और जो ये 10-10 लाख रुपए घूस लेके कंपनी पास करके चले जाते हैं, इनके लिए बिल्डोजर कार्रवाई होगी। खत्म हो जाए बस, हम ये चाहते हैं।
हमारी सैलरी बढ़ जाए। हम तो कम से कम जब सर निकाल देते हैं कंपनी से, हमारा तो कम से कम परमानेंट तो कर दे, सरकारी ना करे। तो बिल्कुल जो कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी मांग को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं।